हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का 7वां वीडियो है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम के थे उसके लिए। तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक तो जो हम पढ़ चुके थे इसके आगे से ये स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था। हमारा जो टॉपिक था मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर यानी गुणन को सरल बनाना, किस तरीके से इसको हम सरल बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर यानी गुणा को सरल बनाना। तो ये हमने देख लिया था जो ऊपर दिया गया है पहला। एक और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको 2-3 दिए गए हैं, जैसे कि एक नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम जो गुणा है हमारा उसको हम बहुत आसान बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जाम्पल इसके ऊपर भी दिए गए हैं, वो हमने आपको नहीं बताए हैं, आप लोग देख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा इधर दिख रहा है, इसको हम बता देते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें 52 मल्टीप्लाइड बाई -8 प्लस -52 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरीके से आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या सॉल्व करके हमको दिखाया गया है। देखिए, -52 मल्टीप्लाइड बाई 2 कैन ऑल्सो बी रिटन 52 मल्टीप्लाइड बाई -2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और हमें जानते हैं कि माइनस साइन को हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक नंबर में नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को हम किसी भी नंबर के साथ में रख सकते हैं। देयरफॉर 52 मल्टीप्लाइड बाई -8 प्लस -52 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, यानी जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 52 को हम यहाँ पे पॉजिटिव बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 52 को इधर हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम क्या करते हैं 52 को हम बाहर निकाल लेते हैं और इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, और 52 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 220। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे हम अपने मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पे देखिए ट्राई दीजिए दिया गया है, इसको आप कोशिश करना सॉल्व करने का। आगे देखिए फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो नीचे दिए गए जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एक करके इसमें दिखाया गया है और इस सॉल्व किया गया है। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें देखिए जो पहला सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ -18 मल्टीप्लाइड बाई सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ से देखिएगा आप लोग, -18 मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल्स टू, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा 9 है उसको हम बाहर कर लेते हैं और 18 और 10 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है, ये जल्दी हो जाता है। हालांकि अगर हम बाद में भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 10 का -90 हो जाएगा, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके एक ज़ीरो हम आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। और इस ये सारे एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो आप कर ले जाएंगे, मुझे लगता है जो इसमें वेरीफाई करना है ये भी आप कर ले जाएंगे। और ये वाला देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कह रहा है। एग्जाम्पल 4, इसको रीड कर लेते हैं। इन ए क्लास टेस्ट containing 15 questions, in a class test containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। किसी एग्ज़ाम में, किसी क्लास के टेस्ट में 15 क्वेश्चन थे, और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन सही करता था, उसका आंसर सही होता था, तो उसको 4 नंबर मिलते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा उसमें से एक क्वेश्चन गलत कर देता था तो उस गलत क्वेश्चन के लिए उसको -2 मार्क्स दिए जाते थे। -2 मार्क्स दिए जाने का मतलब कि उसके जो पहले से मार्क्स थे, जो कुछ उसने सही किए रहे होंगे, उनमें से 2 नंबर उसके काट लिए जाएंगे। यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग का एक जो है प्रोविज़न था, प्राविधान था। आगे देखिए, गुरप्रीत अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। गुरप्रीत ने अटेम्प्ट किया सभी क्वेश्चंस को, लेकिन उसमें सिर्फ उसके 9 क्वेश्चन ही सही थे। व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, व्हाट विल बी हर स्कोर। और उनमें से वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट,
तो उनमें से एक जो कोई दूसरी लड़की है उसकी फ्रेंड है जो सिर्फ 5 सही उत्तर देती है। तो हालांकि ये जो 5 उत्तर देती है लेकिन गलत उत्तर एक भी नहीं देती है, ये बात यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए जो गुरप्रीत ने अटेम्प्ट किया है 9 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और 9 उसके सही हैं। और यहाँ देखिए ऑन हर फ्रेंड्स वन ऑफ हर फ्रेंड्स, उनमें से एक उसके मित्र है जो 5 क्वेश्चन आंसर करती है, लेकिन एक भी गलत क्वेश्चन इसमें इसने किया नहीं है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे किया गया है। मार्किंग marks given for 1 correct answer equals to 4, so marks given for 9 correct answers 4 multiplied by 9, यानी 9 सही उत्तरों के लिए उसको कितने नंबर दिए गए, 36 नंबर दिए गए। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक गलत उत्तर के लिए -2 नंबर दिए गए। सो मार्क्स गिवन फॉर 6, तो जो यानी 9 क्वेश्चन उसके सही थे और 6 क्वेश्चन उसके गलत थे। तो यहाँ देखिए 15 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो ये 6 आएगा इनकरेक्ट आंसर्स, यानी 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसके गलत थे, तो उसके जो है उसमें नेगेटिव मार्क्स उसको दिए जाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाइज बाई 2, यानी 6 क्वेश्चन उसने गलत किया तो हर क्वेश्चन के लिए उसको 2 मार्क्स नेगेटिव दिए जाएंगे। तो टोटल उसके नेगेटिव मार्क्स कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जो उसके नेगेटिव मार्क्स मिले हैं यानी जितने उसके नंबर काटे गए हैं और जो उसको टोटल मार्क्स मिले हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो मार्क्स काटे जाने का मतलब नेगेटिव नंबर्स उसको देना। देयरफॉर गुरप्रीत टोटल स्कोर 36, यानी क्वेश्चन उसने सही किए तो हर क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिले, तो 9 चौक 36 इसको मिल गया। और उसके बाद में हर गलत क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स दिए गए और 6 क्वेश्चन उसने गलत किया, यानी टोटल इसके जो गलत क्वेश्चन के मार्क्स थे वो -12 हो गए। तो टोटल स्कोर इसका कितना मिल गया, 24 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी फ्रेंड है उसको कितने मार्क्स दिए गए, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 4, सो मार्क्स गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20। तो इसको जो है 20 मार्क्स इसको मिले हुए हैं। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए देखिए थोड़ा सा हमने इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर आपको गलत कर दिया, तो इसको हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो शर्त दिया गया है थोड़ा सा अलग है, इसको हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। हमने पहले एक्सप्लेन दूसरी तरीके से कर दिया कि इसने जो है एक भी गलत आंसर नहीं किया क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं दिया गया है। आगे देखिए वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, व्हाट विल बी हर स्कोर। तो इसमें से सिर्फ 5 आंसर उसके सही थे लेकिन इसने जो है टोटल 15 अटेम्प्ट किए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ये मानकर कि उसने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन उसके सिर्फ 5 ही इसके आंसर सही थे। तो इस हिसाब से इसको सॉल्व किया गया। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ दूसरे का जो सोल्यूशन है, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 4, सो मार्क्स गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर 4 मल्टीप्लाइड बाई 520, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2, सो मार्क्स गिवन फॉर 10, क्योंकि 15 में से 5 सही को निकाल देंगे तो 10 उसके गलत उत्तर हो जाएंगे, तो हर एक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर उसको मिलेंगे। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू -20 हो जाएगा। देयरफॉर हर फ्रेंड्स टोटल स्कोर इज इक्वल टू 20 प्लस -20 इक्वल्स टू 0। तो उसकी फ्रेंड अगर 5 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती है लेकिन उसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सही होते हैं तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से और भी जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मुझे लगता है सब आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करके लाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 दिया गया है, सपोज बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव ग्राउंड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द बिलो द ग्राउंड बाई ए नेगेटिव इंटीजर, देन आंसर द फॉलोइंग। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई ज़मीन है, कोई मिट्टी है, तो ये ज़मीन का लेवल है, तो जो गहराई जितनी है उसको हम नेगेटिव में मार्किंग करते हैं और जो ऊंचाई है उसको हम पॉजिटिव नंबर से मार्क करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लेवल है, ये ज़मीन का क्या है, लेवल है, मिट्टी का तल है। तो इसके लिए ये शर्त आपको दिया गया है। उसके बाद आप नीचे कुछ आंसर्स कुछ उत्तरों को आपको देना है। देखिए एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। तो 5 मीटर 1 मिनट के हिसाब से जो है नीचे कोई जा रहा है, जो एलिवेटर है वो नीचे जा रहा है। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर। तो 1 घंटे के बाद में इसका पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पोजीशन होगा क्या होगा, तो इसको हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट दिया गया है,
सिंस द एलिवेटर इज गोइंग डाउन सो द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव नंबर। क्योंकि जो हमारा एलिवेटर है वो नीचे जा रहा है तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस है पोजीशन में इसके चेंज होगा उसको हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना इसका पोजीशन चेंज होता है, -5 मीटर। -5 का मतलब ये 5 मीटर नीचे जा रहा है। अगर इसको हम +5 करते तो इसका मतलब होता है 5 मिनट ऊपर जा रहा है हर मिनट में। आगे देखिए पोजीशन ऑफ एलिवेटर आफ्टर 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे में कितना नीचे जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो -5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है -300 मीटर, यानी 300 मीटर जो है ये दूर जाएगा। लेकिन -300 मीटर का मतलब होता है ज़मीन के नीचे 300 मीटर ये जाएगा डाउन फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एलिवेटर, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था जो माइन है, खान है, उसके अंदर जाने के लिए। तो ये जो है 1 घंटे में 300 मीटर नीचे जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, इफ़ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर एबव द ग्राउंड। अगर ये जो हमारा एलिवेटर है अगर ये 15 मीटर ऊंचाई से ग्राउंड में नीचे जाना शुरू करता है, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स। तो 45 मिनट के बाद में इसका पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए चेंज इन पोजीशन फॉर द एलिवेटर इन 45 मिनट्स। तो 45 मिनट में टोटल ये कितना नीचे जाएगा, -5, क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसलिए हम जो 5 है उसको नेगेटिव करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 45 इक्वल्स टू -225। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखिए 225 मीटर नीचे, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 225 मीटर नीचे। ये जो हमने सॉल्व किया इसमें नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि ये 225 मीटर नीचे बिलो द ग्राउंड लेवल ये जाएगा। सो द फाइनल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर, तो 225 मीटर ए नेगेटिव में रहेगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, और इसमें हम 15 जोड़ देते हैं क्योंकि ये जब ये नीचे जा रहा था तो ये 15 मीटर ऊंचाई से शुरू किया था चलना। तो 15 मीटर उसको हम क्या करेंगे, जो टोटल नीचे जाने का डिस्टेंस है उसमें हम 15 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा 210 बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ये आपका 210 इसके लिए आंसर आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से देख लिया है और इसके प्रॉपर्टीज़ को, तो ये जो नीचे आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज में ये सब आप करिएगा। तो यहाँ पे जो वेरीफाई आपको करने के लिए दिया गया है, वेरीफाई आप कैसे करेंगे, आपके पास कुछ एग्जांपल्स ऊपर दिए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे जैसे वेरीफाई दिया गया है तो पहले इसको इन दोनों को जोड़ करके उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को बाद में जोड़िएगा, दोनों आप देखेंगे कि बराबर आएंगे तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको आप सॉल्व करिएगा। तो इसमें टोटल जो है 9 क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे लगभग दे देते हैं क्योंकि 2 दिन के अंदर आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। क्योंकि एक एक दिन के अंतराल पे आपको मैथ्स और साइंस पढ़ाई जा रही है, तो 2 दिन के बाद आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। 9 क्वेश्चन है, अगर एक दिन में आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दूसरे दिन 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।